ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से बीच में ही वीडियो स्टॉप हो गया था और इसी रीजन से मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ा है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम पाइल नंबर 2 देखते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। ओके तो फ्रेंड्स पहले हम एक जन के बारे में देखते हैं कि कौन है वो इंसान। फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने कुछ न्यू बिगनिंग की थी, नया जॉब या बिजनेस, कुछ किसी चीज को लेकर कुछ नई शुरुआत की थी, लेकिन ये इंसान उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। ये इंसान उसमें सक्सेस नहीं हो पाया और जिस वजह से कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है और ये कहीं ना कहीं मुझे आपके फ्रेंड की भी एनर्जी आ रही है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपका दोस्त हो सकता है। तो इसने भी कुछ नई शुरुआत की थी अपने करियर में, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो। ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा कौन सा वो इंसान है जो कि आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ें इस चीज के लिए नहीं चाहते हैं। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये काफी अपने आप को मेंटेन करके रखते होंगे, ये कुछ भी पहनते होंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से पहनते होंगे और ये कहीं ना कहीं उनको सूट भी करता होगा। अब हम देखते हैं दूसरा जो इंसान है वो कौन है। तो फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो दूसरा इंसान है ये हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की फैमिली से हो, आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकते हैं, आई मीन आपके इन लॉज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बड़े भाई हों या अंकल हों, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये आपके टच में नहीं है, ये आपसे दूर जा चुके हैं, ये आपसे दूर जा चुके हैं। या फिर अगर ये आपके पार्टनर की फैमिली से नहीं है तो कोई ऐसा इंसान है जिससे कि आप इमोशनली अटैच्ड थे पास्ट में और इन्होंने हो सकता है कि आपको हेल्प भी किया हो, आपको मदद भी की हो, लेकिन इन दिनों हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये अपनी हर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डे नाइट प्रेयर करते हैं, दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अभी इम्बैलेंस हो, बिल्कुल भी बैलेंस में ना हो और इस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दो तरह की एनर्जी आ रही है। एक तो हो सकता है कि आपकी पार्टनर की फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जिससे कि आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था और वो आपके फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं, लेकिन वो अब आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं, और उनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए ये दिन रात प्रेयर कर रहे हैं। और हो सकता है कि इन्होंने आपको हेल्प भी किया हो, आपकी मदद की हो, या आपने इनकी मदद की हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो इन्होंने आपकी मदद की होगी या आपने इनकी मदद की होगी, लेकिन अब आप लोग साथ में नहीं हैं। अब आप दोनों में काफी दूरियां आ गई है। चलिए अब देखते हैं कि कौन है वो तीसरा इंसान जो कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो तीसरा इंसान है ये भी मुझे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जो कि काफी पेन में है, काफी दर्द में है। हो सकता है कि आपकी वजह से इसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आया हो सकता है, या इसकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, और हो सकता है कि इसके पास ऑफर्स भी आते होंगे बट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता उन ऑफर्स को। इसके जॉब या बिजनेस में जो कुछ भी प्रॉब्लम आया है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर इसके पास ऑफर्स भी आते होंगे तो कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो गया होगा, और ये इंसान बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा दर्द में है। ये कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल मानता है। इसको ऐसा लगता है, देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आपने किया ही हो, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ये अपने रिलेशनशिप में आपको थर्ड पार्टी मानता हो, और इसे जस्टिस चाहिए। वैसे ही आपके साथ ऐसा बिहेव हो सकता है करता हो कि एज अ फ्रेंड दिखाता हो आपको, लेकिन आपकी वजह से हो सकता है इसके रिलेशनशिप में दूरी आ गई है, या फिर कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। अगर पार्टनर की सिर्फ बात है तो ये अपने पार्टनर से या तो बात नहीं कर रहे या इनके पार्टनर रूठ गए हैं, और जॉब से रिलेटेड बात है तो ये भी हो सकती है कि इनके पास में ऑफर्स आ रहे बट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। और ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, मैं आपको ये चीज भी बता दूं। ये एक हीलर है, ये स्पिरिचुअल है। वैसे ये आपको ये नहीं दिखाते हैं कि इन्हें आपसे इतनी प्रॉब्लम है या आपकी वजह से इतने दुख में है। ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये सारी बातें हैं कि आपकी वजह से इनका बहुत लॉस हुआ है।
कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि ये आपको अपना थर्ड पार्टी मानते हो। तो जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि इनके साथ जस्टिस हो, तो जस्टिस कुछ ऐसा हो कि आप अपनी जिंदगी में आगे ही ना बढ़ें, आप अपने करियर में आगे ही ना बढ़ें। आप अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, सब कुछ में आप सही ना रहे, ना तो आपका करियर सही रहे, ना तो आपकी लव लाइफ सही रहे। बट ये सारी चीजें आपको ये ओपन अप करके नहीं दिखाते, ये आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आते हैं, लेकिन अंदर से ये आपसे बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा पेन में हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लोग हैं। सबसे पहले तो आपके फ्रेंड हैं जो कि अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कोई नई शुरुआत की थी, बहुत सोच समझकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए, उन्हें फेलियर फेस करना पड़ा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ें। दूसरा, आपका कोई फैमिली मेंबर ही है, या तो आपके इन-लॉज के फैमिली मेंबर हैं जो कि अब आपकी जिंदगी से दूर चले गए हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपकी फाइनेंशियली नहीं बोल सकती हूँ, किसी भी तरह से आपकी हेल्प की हो। ये श्योर नहीं है कि किस तरह से आपकी हेल्प की थी, या तो आपकी हेल्प की हो या फिर आपने उनकी हेल्प की हो, लेकिन आज के डेट में इनको हर एक चीज के लिए भगवान के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। ओके, और ये जो थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो इनका रिलेशनशिप, इनका जॉब, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी आई है इन चीजों से रिलेटेड, वो उन हर चीज के लिए आपको ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो। तो इनके साथ ये चाहते हैं कि जब आपको भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, तभी इनको इनका जस्टिस इनके साथ होगा, इन्हें ऐसा लगता है। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।